Hello friends, welcome to my channel Learn English. In today's video, I am going to teach you the chapter number 1 of English, which is 3 questions and it is written by Leo Tolstoy. So before starting the chapter, please subscribe my channel, like this video and don't forget to press the bell icon so that you can get all the uploaded videos notifications. So now let us start with the chapter. Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who the right people were to listen to and who to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि एक बार किंग को एक आइडिया आया कि अगर उसे पता हो कि सबसे राइट टाइम क्या है किसी भी चीज़ को शुरू करने का, और उसे पता हो कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ किंग को रहना चाहिए, जिनकी किंग को राय लेनी चाहिए, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे किंग को दूर रहना चाहिए। और थर्ड क्या था कि अगर किंग को पता हो कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो किंग को करना चाहिए, और ये 3 चीज़ अगर किंग को पता हो तो वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Since he was convinced that he was right in thinking his way, he had a proclamation made in his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what the right time for every action was and who the most necessary people were and how he might know the most important thing to do. So जब किंग को पता चला कि किंग के जो 3 क्वेश्चंस हैं जो किंग सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहा है, किंग को आंसर्स पता होने चाहिए, तो तभी किंग ने अपने किंगडम में एक प्रोक्लेमेशन की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन? प्रोक्लेमेशन मीन्स डेक्लेरेशन और अनाउंसमेंट। किंग ने अपने किंगडम में अनाउंसमेंट की कि किंग जो है वो उस पर्सन को एक बहुत ही ग्रेट रिवॉर्ड देगा, बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देगा जो उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर बता देगा। सो उसके 3 क्वेश्चंस क्या थे? सबसे इम्पोर्टेंट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, सेकंड था ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ किंग को रहना चाहिए और जिनके साथ किंग को नहीं रहना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी काम जो किंग को करना चाहिए वो क्या था। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट। मैनी लर्न मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर द क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत से लर्न मैन मीन्स स्कॉलर्स, बहुत ही इंटेलिजेंट मैन किंग के पास आए उसके आंसर्स देने के लिए, लेकिन सभी ने किंग के क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल अलग अलग दिए थे, तो किंग उनसे कन्विंस्ड नहीं थे। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, सो in reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. सो किंग को आंसर अलग अलग मिले थे सभी लोगों से, तो उन सभी लोगों ने क्या आंसर्स दिए थे वो हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो कुछ लोगों ने क्या कहा? कुछ लोगों ने कहा कि राइट टाइम जानने के लिए, कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए राइट टाइम जानने के लिए किंग को एक टाइम टेबल बना देना चाहिए जिसमें किंग को लिखा होना चाहिए कि इस दिन को ये काम करना है, इस डेट को ये काम करना है, इस ईयर में ये काम करना है। सो ये था कुछ लोगों ने कहा था। नाउ others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then to what was most essential. So कुछ ने कहा कि उसे टाइम टेबल बना लेना चाहिए, और फिर जो बाकी लोग थे कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि किंग को बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना होगा, क्योंकि अगर कोई मुसीबत आ जाए और वो टाइम टेबल में ना हो तो किंग वो नहीं कर पाएगा उसी टाइम पे। तो कुछ लोगों ने कहा कि किंग को जो चल रहा है वो चलने देना चाहिए और जब कुछ हो तभी उस पर एक्शन लेना चाहिए। मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो किंग को उसी टाइम पे उसका उपाय सोचना चाहिए, उसका आइडिया लेना चाहिए। तो ये था कुछ लोगों ने कहा था। अब जो बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने क्या कहा था? Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action and that the king should instead have a council of wise people who would help him fix the proper time for everything. कुछ ने कहा कि उसे टाइम टेबल बना लेना चाहिए, लेकिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकता हर टाइम किंग। सो कुछ ने कहा फिर कि उसे जो चल रहा है उसी पर एक्शन लेना चाहिए, और फिर कुछ ने कहा कि जो चल रहा है उसी टाइम पे प्रॉपर एक्शन नहीं ले सकता कोई भी, तो इसलिए किंग को एक काउंसिल रखनी चाहिए।
काउंसिल रखने लिए चाहिए। मतलब काउंसिल का मतलब क्या है, एडवाइजरी ग्रुप, जो किंग को एडवाइस देते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो कुछ ने कहा कि किंग को एक एडवाइजरी ग्रुप रख लेना चाहिए ताकि वो हर एक टाइम का, हर एक चीज़ का प्रॉपर टाइम बता सके शुरू करने का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Equally varied were the answers to the second question. Some said the people whom the king needed the most were his counselors, others said the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. So जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए किंग को अलग अलग आंसर्स मिले थे, उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के लिए भी किंग को अलग अलग आंसर्स मिले थे। सो क्या क्या आंसर्स मिले थे कि कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या था कि सबसे अच्छे लोग कौन से हैं जिनके साथ किंग को रहना चाहिए। तो कुछ ने कहा कि जो पीपल हैं जिनके साथ किंग को रहना चाहिए वो थे प्रीस्ट मीन्स पुजारी के साथ रहना चाहिए किंग को। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स के साथ रहना चाहिए किंग को। कुछ लोगों ने कहा कि वॉरियर के साथ रहना चाहिए, सैनिकों के साथ रहना चाहिए किंग को। सबके आंसर्स अलग थे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। नाउ मूव टू द third question, third paragraph, that is to the third question about what was the most important occupation. Some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and to others it was religious worship. So थर्ड क्वेश्चन क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है जो किंग को करनी चाहिए। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए भी अलग अलग आंसर आए थे। कुछ ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग साइंस है तो किंग को साइंस लर्न करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि वॉरफेयर में किंग को स्किल रखनी चाहिए, लड़ाई में किंग को, जंग में किंग को ऑक्यूपेशन इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए। और कुछ ने कहा कि किंग को रिलीजियस वर्शिप में स्किल रखना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए भी आंसर्स बिल्कुल अलग थे। So, the king was not convinced by any of these answers and gave the reward to none. Instead, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. So, सभी जो स्कॉलर्स थे उन सभी ने किंग को बिल्कुल अलग अलग आंसर्स दिए थे। तो किंग उनसे कन्विंस नहीं था, किंग को बिल्कुल प्रॉपर आंसर्स नहीं मिले थे, तो किंग ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया और किंग ने डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट होता है साधु, इंग्लिश में इसे कहते हैं हर्मिट, रेक्ल्यूस भी कहते हैं और हर्मिट भी कहते हैं। सो किंग ने डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाएगा जो कि अपनी विजडम के लिए बहुत ही फेमस है। सो द हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट, ही स्पोक ओनली कॉमन folk. सो द किंग put on simple clothes and approaching the hermit's cell, dismounted his horse and left his bodyguard behind. Okay, so किंग ने हर्मिट के पास जाने का फैसला किया। और जब जो हर्मिट था वो फॉरेस्ट में रहता था और हर्मिट जो था वो फॉरेस्ट में रहता था और फिर जो हर्मिट था वो सिर्फ कॉमन लोगों से बात करता था। कॉमन folk मीन्स कॉमन जो लोग थे, कॉमन पीपल से बोलता था सिर्फ। सो किंग के साथ वो बात नहीं करता हर्मिट, अगर किंग उसी कपड़ों में जाता, किंग के कपड़ों में, तो इसलिए किंग ने सिंपल क्लोथ्स पहन लिए, बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स पहन लिए जैसे कॉमन पीपल पहनते थे उस टाइम पे। और हॉर्स से भी उतर गए क्योंकि जो पहले के जो पीपल थे उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो एक हॉर्स खरीदें और उस पर चले। ओनली किंग्स ही हॉर्स को रखते थे और अपने बॉडीगार्ड को भी पीछे छोड़ दिया। देन in the next paragraph, when the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. The hermit was frail and weak, and each time he struck the ground with the spade and turned a little earth, he breathed heavily. So जब किंग हर्मिट के पास पहुंचा तब हर्मिट क्या कर रहा था, हर्मिट गड्ढा खोद रहा था उसके हट के फ्रंट में, झोपड़ी के फ्रंट में ही वो वहाँ पे गड्ढे खोद रहा था। और जो हर्मिट था वो बिल्कुल फ्रेल था, फ्रेल मीन वीक था बिल्कुल हर्मिट। और जब भी वो स्पेड क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट जो मिट्टी को खोदने के लिए काम आता है, गड्ढे खोदने के लिए, तो जब भी हर्मिट स्पेड को ग्राउंड में स्ट्रक करता था तभी थोड़ी सी धरती हिलती थी, थोड़ी सी सॉइल अपलिफ्ट होती थी और
जो हर्मिट था वो जोर जोर से सांस लेने लग जाता था, वो वीक था। ओके, द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay most attention, and what affairs are the most important and need my immediate attention? So फिर किंग ने हर्मिट से कहा कि मैं आपके पास मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए आया हूँ। मेरे क्वेश्चंस क्या हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है कुछ भी चीज़ शुरू करने का, सेकंड था कौन से ऐसे पीपल हैं जिनके साथ किंग को रहना चाहिए, जिनकी बातें सुननी चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी थिंग है जो किंग को करनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो किंग ने हर्मिट को बताया। सो द हर्मिट लिसन टू द किंग बट answered nothing. He just spat on his hand and resumed digging. The king watched in silence for a while. So हर्मिट ने सब कुछ सुन लिया जो किंग ने कहा था, 3 क्वेश्चन सुन लिए थे किंग के, लेकिन हर्मिट ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी हर्मिट नहीं बोला उसके आंसर्स देने के लिए। सो उसने सिर्फ एक बार रुका हर्मिट और फिर से खोदना शुरू कर दिया स्पेड से, और किंग वहाँ पे फिर भी चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर हर्मिट को देख रहा था। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। तो फिर किंग ने कहा कि आप बहुत टायर्ड लगते हो हर्मिट, तो मुझे ये स्पेड दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। देन द हर्मिट साइलेंटली हैंडल्ड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. So, हर्मिट जब किंग ने कहा कि मुझे दे दो स्पेड, मैं आपकी जगह काम करता हूँ, तो हर्मिट ने किंग को स्पेड दे दी। और जब किंग ने 2 बेड्स खोद दिए थे, 2 बेड्स मीन्स बेड्स इज़ द स्पेस विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग द फ्लावर्स। ओके, जब किंग ने 2 बेड्स खोद दिए थे तब किंग रुका और फिर से उसने हर्मिट से अपने 3 क्वेश्चंस के बारे में पूछा। सो द हर्मिट अगेन गिव नो आंसर बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। जब किंग ने क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट किए फिर भी हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया, और अब किंग के हाथों से स्पेड लेकर खुद खोदने लगा और कहा किंग को कि आप अब रेस्ट करो, आपने बहुत काम कर लिया है और मुझे थोड़ा काम करने दो आपकी जगह। But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at the last drove the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so, and I will return home. Okay, so जब हर्मिट ने कहा कि मुझे काम करने दो, आप बहुत टायर्ड हो गए अभी, तो किंग ने हर्मिट को स्पेड नहीं दी और फिर से खोदने लगा, और खोदते खोदते इसको 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी बीत गया, और जो सूरज था, जो सन था, वो सिंक होने लगा, डूबने लगा बिहाइंड द ट्रीज। और किंग ने लास्ट में जब हर्मिट ने आंसर नहीं दिया तो स्पेड को छोड़ दिया ग्राउंड पे और हर्मिट से कहा कि मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आया हूँ, अगर आप मुझे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे सकती तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से घर लौट जाऊँगा। सो जब हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया तो फिर किंग बोला कि अगर आप मुझे आंसर नहीं देते मेरे क्वेश्चंस के तो मैं दोबारा से घर चला जाता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। हेयर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज़। और तभी कोई भागता हुआ जो हर्मिट की झोपड़ी थी वहाँ पर आ रहा था, तो फिर हर्मिट ने कहा कि देखते हैं कि वो कौन है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ bearded man come running out of a forest. The man held his hands passed against his stomach and blood was flowing from under them. When he reached the king, he fainted and fell down on the ground, moaning feebly. The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The king washed it as well as he could and bandaged it with his handkerchief and towel that the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the king removed the bandage, soaked with warm blood again and again, and washed and bandaged the wound.
When at last the blood stopped flowing, the man recovered and asked for something to drink. So इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि जब हर्मिट ने कहा कि वहाँ से कोई भागता हुआ आ रहा है तो किंग ने पीछे देखा, तो किंग ने देखा कि वहाँ से एक बियर्डेड मैन आ रहा था, मूछें और दाढ़ी वाला मैन वहाँ से भागता हुआ आ रहा था। कहाँ से? फॉरेस्ट में से। सो जो बियर्डेड मैन था उसने अपने हाथ को स्टमक के ऊपर रख रखा था और उसके हाथ के नीचे से ब्लड निकल रहा था, मतलब उसके स्टमक पे बाउंड था। और जब वो बियर्डेड मैन किंग के पास पहुंचा तभी वो नीचे गिर गया, ग्राउंड पे गिर गया। और वो जो था बियर्डेड मैन वो बहुत ही वीक दिख रहा था। तो तभी किंग और हर्मिट ने उसके जो मैन की क्लोथिंग थी स्टमक के पास से वो उसके कपड़े उतारे वहाँ से, और किंग और हर्मिट ने देखा कि वहाँ पे बहुत ही लार्ज वाउंड था, बहुत ही बड़ा वाउंड था वहाँ पे, उसको बहुत ज़्यादा स्टमक पे चोट लगी हुई थी। द किंग वॉच्ड इट। फिर किंग ने जो वाउंड था वहाँ से धोया और बैंडेज किया, किसके और हर्मिट के हैंकरचीफ और टॉवल से उसे बैंडेज किया, लेकिन फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा था। तो किंग ने दोबारा वही प्रोसेस करते करते जब लास्ट में उसका ब्लड जो था वो बियर्डेड मैन का रुक गया था फ्लो करना, तभी उस बियर्डेड मैन ने कुछ पीने के लिए मांगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। The king brought fresh water and gave it to him. Meanwhile, the sun had set and it had become cool. और जब जो बियर्डेड मैन ने किंग से पानी मांगा तो किंग फ्रेश वाटर बियर्डेड मैन के लिए लेकर आया, और जब तक क्या था वो जो सन था वो डूब चुका था, बिल्कुल रात हो गई थी और ठंड भी हो गई थी। सो द किंग विद द हर्मिट's help carried the wounded man into the hut. The man lay there quietly with his eyes closed. By now the king was so tired with his work and the work he had done that he lay himself down and fell asleep. So जब रात हो गई थी तो किंग और हर्मिट ने दोनों ने वाउंडेड मैन को झोपड़ी के अंदर लेकर गई और वहाँ पर उसे सुला दिया, और जो मैन था वो बिल्कुल अपनी आँख बंद करके वहाँ पर सो गया। और तब किंग भी बहुत टायर्ड हो गया था, उसने 2 बेड्स खोदे थे और वाउंडेड मैन की हेल्प की थी, तो वो बहुत ही थक गया था, तो इसलिए वो भी वहाँ पर सो गया था। कहाँ सो गया था? हर्मिट की झोपड़ी में। So when he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was or how the strange bearded man was lying by his side and gazing intently at him. So जब किंग सो गया था और जब किंग उठा मॉर्निंग में तब उसे थोड़ी देर लगी याद करने में कि वो कहाँ था, क्योंकि किंग तो अपने राजमहल में होता है लेकिन अब वो कहाँ था? झोपड़ी में था। सो किंग को थोड़ा टाइम लगा कि वो कहाँ है और वहाँ पे क्यों है, और वो जो बियर्डेड मैन था वो किंग के साइड पे देख रहा था। तो किंग सोच रहा था कि बियर्डेड मैन कौन है और वो मुझे इतना क्यों देख रहा है, लगातार क्यों देख रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. So, जब किंग उठा तभी जो बियर्डेड मैन था उन्होंने किंग को कहा कि मुझे छोड़ दो। बहुत ही वीक वॉइस में उसने किंग से कहा कि मुझे छोड़ दो। I don't know you, nor do I have anything to forgive you for, said the king. फिर किंग ने कहा कि ना ही मैं आपको जानता हूँ और ना ही मुझे पता है कि आप कौन हो, तो मैं आपको माफ़ कैसे करूँ, क्यों करूँ, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसे आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत हो। सो नाउ मूव टू द पैराग्राफ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who swore to revenge himself on you because you executed my brother and seized his property. I know you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. But the day passed and you did not return, so I came out from my ambush to find you. But your bodyguards recognized me and wounded me. I escaped from them but would have bled to death had you not pressed my wound. I wished to kill you, but you saved my life. Now if I live and if you wish it, I will serve you all my life. So, फिर बियर्डेड मैन ने किंग से कहा कि आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप कौन हो। मैं आपकी वो एनिमी हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ जो
अपने ब्रदर की रिवेंज के लिए, अपने ब्रदर का रिवेंज लेने के लिए आपके पास आया था। क्या रिवेंज? क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को एग्जीक्यूट कर लिया था, बंद कर दिया था जेल में, और मेरे ब्रदर की प्रॉपर्टी भी सारी हड़प ली थी। सो मुझे पता था। फिर हर्मिट बेयरडेड मैन फिर से कहता है कि मुझे पता था कि आप कि जो किंग था वो आप अकेले यहाँ पर हर्मिट के पास आ रहे हो। सो मैंने सोचा, यहाँ पे रिजॉल्ट का मीनिंग है रिटर्न टू लाइफ, कॉन्शियसनेस और रिकवर फ्रॉम इलनेस। सो मैंने सोचा कि जब आप आओगे तो फिर मैं आपको वहीं पर किल कर दूंगा आपके, जब आप वापस आओगे। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए, क्योंकि जो रात हो गई थी तो इसलिए सनसेट हो गया था, तो इसलिए किंग नहीं गया वापस। तो इसलिए बियर्डेड मैन अपने एम्बुश से निकल कर आया, अपने जाल से निकल कर किंग को आपको ढूंढने के लिए आ गया। लेकिन जो किंग के बॉडीगार्ड थे उसने वाउंटेड मैन को रिकॉग्नाइज कर लिया था, वाउंटेड मैन को पहचान लिया था। तो इसलिए जो बॉडीगार्ड्स थे किंग के, उन्होंने बियर्डेड मैन को वाउंड कर दिया था, किंग के दुश्मन को वाउंड कर दिया था। लेकिन जैसे तैसे जो बियर्डेड मैन था वो वहाँ से सैनिकों से बचकर आया, बॉडीगार्ड से बचकर आ गया। और अगर किंग ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो वो मर जाता, है ना, वो मर जाता, क्योंकि उसके स्टमक पे बहुत ज़्यादा वाउंड था। अगर किंग ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो वो मर जाता। और फिर वाउंडेड मैन कहता है कि आपने मेरी लाइफ को सेव किया है, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, और अगर आप अभी चाहो कि मैं मेरी पूरी ज़िंदगी आपको सर्व कर दूँ, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। So done. Now next paragraph. The king was very glad to have made peace with an enemy so easily, and to have gained him for a friend. He not only forgave him, but said he would send him his man and his own physician to attend him. और फिर जब किंग को सब कुछ पता चल गया तो किंग बहुत खुश था, क्योंकि उसने बहुत ही आसानी से अपने दुश्मन को अपना फ्रेंड बना लिया था, है ना, फ्रेंड बना लिया था। और फिर किंग ने उस वाउंडेड मैन को फॉरगिव भी कर दिया था, और किंग ने अपने मैन्स भी भेजे थे, अपने डॉक्टर्स भी भेजे थे, ताकि वो वाउंडेड मैन की हेल्प कर सके। सो द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट टू लुक फॉर द हर्मिट. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग for an answer to the questions he had asked. The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. So किंग ने बियर्डेड मैन से लीव लिया, वहाँ से चला गया बियर्डेड मैन के पास से, और हर्मिट को ढूंढने के लिए हट के बाहर निकल गया। और किंग सोच रहा था, और किंग चाहता था कि वो एक और बार हर्मिट से अपनी आंसर्स को जाने, क्योंकि अभी तक हर्मिट ने उसके किंग के आंसर्स नहीं दिए थे क्वेश्चंस के। तो इसलिए किंग दोबारा से हर्मिट के पास गया ताकि वो अपने क्वेश्चंस के आंसर जान पाए। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, और जो हर्मिट था वो वहीं पर बैठा हुआ था बाहर, और जो बेड्स थे उनमें फूल जो थे, जो सीड्स थे फूलों के, वो उगा रहा था। सो द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. सो किंग ने हर्मिट से कहा कि अब आखिरी बार मैं आपसे मेरे आंसर्स के लिए पूछ रहा हूँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स के लिए पूछ रहा हूँ. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. और तब हर्मिट ने कहा कि आपको आंसर्स मिल चुके हैं. सो किंग शॉक्ड हो गया था कि उसे आंसर्स कैसे मिले, क्योंकि हर्मिट ने तो बताया नहीं था. What do you mean? asked the king. So don't you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. So the most important time was when you were digging the beds. So हर्मिट ने कहा कि किंग से कहा कि किंग को आंसर्स मिल गए हैं. क्योंकि कैसे मिल गए थे कि अगर किंग हर्मिट के पास नहीं रहता, हर्मिट की वीकनेस को दूर नहीं करता, उसके लिए बेड्स नहीं खोदता, तो तब तक जो किंग था वो वापस चला जाता
और वापस जब चला जाता वहीं पे बेयरडीड मैन था जो उसे मारने के लिए वहाँ पर खड़ा था, और किंग जब चाहता तो फिर वो किंग को किल कर देता। सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था किंग के लिए वो तब था जब किंग बेड्स को खोद रहा था, गड्ढे खोद रहा था। एंड सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज की एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो हरमिट ने क्या बताया कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वो तब था जब आप गड्ढे खोद रहे थे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैन था जिसको आपको सुनना चाहिए वो मैं था, क्योंकि क्योंकि आपके साथ कौन था, किंग के साथ कौन था, हरमिट था। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैन वही था किंग के लिए, हरमिट था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था किंग का वो हरमिट की हेल्प करना था। किंग ने क्या हेल्प की थी हरमिट की, कि किंग ने हरमिट के लिए गड्ढे खोदे थे। सो आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन you were attending to that man, for if you had not attended to his wounds he would have died without having made peace with you। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वो तब था जब किंग उस वाउंडेड मैन की हेल्प कर रहा था, बेयरडीड मैन की हेल्प कर रहा था उसके वाउंड को रोकने के लिए, वाउंड को ब्लड को फ्लो करने से रोकने के लिए। और क्योंकि अगर किंग उसकी हेल्प नहीं करता तो बेयरडीड मैन मर जाता, और बेयरडीड मैन यही सोच कर मरता कि उससे पीस नहीं मिला है। ओके, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम था वो तब था जब किंग बाउंडेड मैन की हेल्प कर रहा था। इम्पोर्टेंट मैन जो था वो बेयरडीड मैन था, और जो इम्पोर्टेंट बिजनेस था किंग का वो उस बाउंडेड मैन की हेल्प करना था। So remember, then there is only one time that is important, and that is now. It is the most important time because it is the only time when we have any power. The most necessary person is one whom you are with, or you do not need whether you will ever have dead links with anyone else. And the most important thing to do this person good, because for that purpose alone you are sent into his life. So हमें याद रखना चाहिए कि एक ही टाइम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अभी, क्योंकि इसी टाइम पे हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और इसी टाइम पे हम कुछ कर सकते हैं। और जो नेसेसरी पर्सन है हमारे लिए वो है हमारे साथ जो दूसरा पर्सन होता है। ओके, एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमें करनी चाहिए वो है द पर्सन गुड। किसी पर्सन के लिए हमें गुड करना मतलब अच्छे काम करना। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डू द बी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, विच इज चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दिस sentences. So first is the bearded man fainted because, जो bearded man था वो फेंट क्यों था, किस लिए था। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ही वॉज बैडली वाउंडेड इन हिज स्टमक। वो क्यों फेंट कर रहा था, क्योंकि उसके स्टमक एक बहुत ज़्यादा बड़ा वाउंड था। नेक्स्ट इज द bearded मैन wanted टू किल द किंग बिकॉज, जो bearded मैन था वो किंग को क्यों मारना चाहता था, क्योंकि दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि किंग हैड एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, क्योंकि किंग ने उसके जो bearded मैन के ब्रदर था उसको जेल में बंद कर दिया था। थर्ड इज द हर्मिट आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस, कैसे हर्मिट ने किंग के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। दैट इज ऑप्शन ए, बाय गिविंग हिम अ सुटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम हिज ओन लाइफ। सो फ्रेंड्स, वी हैव completed this chapter. Please subscribe my channel, like this video, and don't forget to press the bell icon. Thank you.